सभी बच्चों का अनसन एजुकेशन वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो बच्चों हम कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी 8th चैप्टर 8.1 का हमने पिछले कल 2 क्वेश्चन कर लिए थे। तो जो भी बच्चा चैनल में नया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो आज हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखो ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा कि यदि आई होप सो देख पा रहे होंगे, यदि आपका क्या है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, यदि क्या है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, तो क्या करना बच्चा, आपको फाइंड आउट करना है कॉज ए एंड किसकी वैल्यू, tan ए की वैल्यू। आपको क्या करना है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो क्या निकालना है कॉज ए और tan ए। तो 8.1 यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, मैंने पिछले कल बताया था क्या है इसका बेसिक फंडा, लो आम लो कच्चे कच्चे आम, क्लियर, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहां पर बोला है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ए मीन्स ए इज एंगल, ठीक हो गया, क्लियर। अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी किसकी, कॉज ए और tan ए की वैल्यू। अब देखो साइन, ये क्या होता है, लंबवटाकरण यानी साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। तो देखो ध्यान से क्या क्या होगा, यहाँ पर आपके पास गिवन है क्या क्या होगा, जैसे ये क्या है लंब और ये क्या है कर्ण, यानी दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। देखो ध्यान से, अब डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, किस एंगल के लिए बोला है, साइन ए मीन्स ए इज थीटा, ठीक हो गया। ए क्या है बच्चा, यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर मैं ए लिख दूंगा, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, क्लियर है। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर, देखो ध्यान से, 3 क्या होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी लंब 3, और यहाँ पर देखो ध्यान से ये क्या होता है कर्ण, कर्ण बोले तो ए सी इज हाइपोटेन्यूज, क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, बताया था आपको कि जब एक राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड मालूम है हमें, तो तीसरी साइड कैसे निकलती है, यूजिंग क्या लिखना आपने, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग, क्या यूजिंग करना है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक हो गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मीन्स कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक हो गया। यानी कर्ण का वर्ग यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू आधार यानी बेस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ए सी कितना है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए बी क्या है बेस, जो हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, प्लस व्हाट इज बी सी इज 3, ठीक हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब देखो ध्यान से क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 यहाँ पर प्लस का है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, यानी 16 माइनस 9, तो ये कितना आ गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू वर्ड कितना आ गया बच्चा, ये आ गया आपका 7, ठीक हो गया। ये ए बी स्क्वायर ये ब्रैकेट में लिखना है, क्लियर। अब देखो ध्यान से, ए बी कितना आ जाएगा, कितना √7, क्लियर है, √7, ए बी कितना आ गया √7। अब देखो ध्यान से, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना था किसकी वैल्यू, कॉज ए और tan ए की। तो देखो ध्यान से, कॉज ए इज इक्वल टू व्हाट एंड
10a इज इक्वल टू 1। अब देखो ध्यान से, कॉज के लिए क्या बताया था मैंने पिछले कल, आधार बटा करण, और यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखो ध्यान से क्या होगा, कॉज ए मीन्स दिस इज फॉर एंगल ए। अब देखो कॉज ए क्या होता है, आधार बटा करण, यानी ए बी बटा ए सी। क्लियर है, ए बी बटा ए सी विच इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा, रूट ऑफ 7 अपॉन व्हाट 4। क्लियर है, रूट ऑफ 7 अपॉन 4। और देखो ध्यान से, ये था आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, और लास्ट वाला क्या होता है, टेन थीटा, यानी लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो ध्यान से, टेन ए इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बी सी अपॉन आधार क्या है यहाँ पर, ए बी। क्लियर है, विच इज इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी आपके पास है 3 अपॉन व्हाट, रूट ऑफ 7। हेंस प्रूव्ड। आपको फाइंड आउट करनी थी वैल्यू किसकी, कॉज ए की और टेन ए की। क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन इसका। देखो इसी की तरह है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, यहां पर देखो, यहां पर गिवन था साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। बिल्कुल अगला क्वेश्चन इसी के जैसा है, ध्यान दीजिएगा, पिछले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। क्या बोला है आपको, यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8, यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो क्या करना है, साइन A एंड किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक A की वैल्यू। ठीक हो गया, यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो क्या करना है आपने, साइन A की वैल्यू और सेक A की वैल्यू। अब देखो ध्यान से, पहली बात क्या है, जैसा पिछले क्वेश्चन में दिया था साइन A इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो वहां पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि 3 क्या है आपका परपेंडिकुलर और 4 क्या है यहाँ पर, 4 क्या था आपका हाइपोटेन्यूस। अब देखो सिंपल, पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या होता है, जैसे उसी के जैसे लिख रहा हूँ, कॉट A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 लिख सकता हूँ ना, ऐसा बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिकॉज 15 क्या है, कॉट ए के साथ मल्टीप्लाई है। जब मैं कॉट ए को सॉल्व करूंगा तो क्या निकलेगा, 15 कहाँ चला जाएगा, 8 के फ्रैक्शन में। ठीक हो गया यहाँ तक, क्लियर। अब देखो ध्यान से, कॉट ए किसका ऑपोजिट बताया था मैंने, टेन का ऑपोजिट। ध्यान दीजिए क्या क्या था, लो आम लो, कच्चे कच्चे आम। ठीक हो गया, लो आम लो, कच्चे कच्चे आम, यानी टेन का ऑपोजिट, पहले टेन की बात करता हूं, लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका कॉट होता है किसका ऑपोजिट, टेन का ऑपोजिट, तो वो क्या हो जाएगा, कॉट आधार बटा लंब, यानी 8 क्या हो जाएगा फिर आधार, और 15 क्या हो जाएगा लंब, यानी ये क्या है बच्चा, बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम सिंपल है। अब क्या होगा डायग्राम में, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, जहां पर क्या है, किसकी बात हो रही है, एंगल ए की बात, ए लिख दिया इधर, और इधर क्या आएगा बी, और इधर क्या आएगा सी। अब देखो ध्यान से, 8 क्या है बच्चा, 8 क्या है आपका बेस, आधार, यानी आधार बटा लंब, 10 का ऑपोजिट, ये क्या था 10। ठीक है, ये कॉट क्या होता है, 10 का ऑपोजिट। अगर 10 लंब बटा आधार है तो कॉट क्या होगा, आधार बटा लंब। ठीक है, यानी 8 आधार है और ये क्या है आपका लंब, यानी परपेंडिकुलर। क्लियर है चीज। अब देखो ध्यान से, ये क्या है 8 एंड 15। ठीक हो गया। बार बार बता रहा हूं
कि जब एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड हमें मालूम है तो तीसरी साइड कैसे निकलेगी, यूजिंग क्या लिखना है, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ध्यान दीजिए ये क्या होता है, राइट एंगल, ठीक है, यानी 90 डिग्री है बी, यानी बी कोण क्या है, समकोण। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं, इससे क्या आएगा आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण कैलकुलेट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक होगा, याद हो गया होगा सबको। कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस किसका, लंब का वर्ग। क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, AC नहीं पता, AC निकालना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज AB इज 8 एंड 8 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज BC इज 15 देन 15 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 225, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब देखो ध्यान से, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सम करेंगे कितना हो जाएगा, 289, ठीक हो गया, 289। हेंस AC इज इक्वल टू व्हाट, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289। अब देखो ध्यान से, AC कितना होगा फिर, AC इज इक्वल टू व्हाट, AC होता है 17, यानी 17 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, 289। क्लियर यहाँ तक। इट मीन्स आपके पास क्या आया, आपके पास आया है कर्ण कितना आया है, 17। अब देखो ध्यान से, कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है किसकी, साइन A और सेक A की वैल्यू। क्या क्या बोला मैंने, साइन A और सेक A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान दीजिए, साइन A क्या होता है, सबको पता है, लंब बटा कर्ण। तो देखो साइन थीटा यानी साइन A इज व्हाट, साइन A कितना होगा आपका BC अपॉन AC यानी लंब बटा कर्ण, ठीक हो गया। लंब बटा कर्ण क्या होता है आपका, साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, वो कितना हो जाएगा, लंब क्या है आपका 15 और कर्ण क्या है आपका 17। देखो ध्यान से, सेक A के लिए समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, और क्या होता है सिकेंड थीटा या कोसेकेंड, और सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक हो गया। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, साइन का ऑपोजिट क्या होता है बच्चा, कोसेक। क्या होता है, साइन का ऑपोजिट कोसेक थीटा, ठीक हो गया, कोसेक थीटा। और कोज का ऑपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, ठीक हो गया, कोज का ऑपोजिट सेक थीटा। एंड टेन का ऑपोजिट क्या होता है बच्चा, कॉट थीटा। मतलब याद रखने के लिए क्या करना है, साइन थीटा का ऑपोजिट कॉज के जैसा कोसेक, ठीक हो गया, और कॉज थीटा का ऑपोजिट साइन के जैसा सेक। क्लियर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसमें। और टेन का ऑपोजिट कॉट थीटा। अब देखो ध्यान से, क्या है बच्चा, यहाँ पर दिया है आपके पास सेक थीटा यानी सेक A। ध्यान दीजिए, सेक A, सेक किसका ऑपोजिट बताया मैंने, यहाँ पर देखो ध्यान से, सेक A किसका ऑपोजिट, कॉज का। तो कॉज क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये क्या होगा, कर्ण बटा आधार, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस आपका है AC अपॉन व्हाट, हाइपोटेनस अपॉन बेस। बेस क्या है आपका AB विच इज इक्वल टू व्हाट, 17 अपॉन व्हाट 8। क्लियर है, हेंस प्रूव्ड। आपको यही फाइंड आउट करना था, किसका वैल्यू, साइन A का वैल्यू एंड सेकेंड
ए का वैल्यू। अब देखो ध्यान से, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका क्वेश्चन है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे बच्चा, आपको दिया है, क्या दिया है कि यदि क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वैल्यू किसका वैल्यू निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड और क्या होता है, कॉट थीटा। बिकॉज कॉसेक थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब देखो ध्यान से, पहले क्या है, 8th चैप्टर है बच्चा 8.1। यहाँ पर क्या है, समझने के लिए पहले क्या करना है, लो आम लो कच्चे आम, ये दिमाग में बैठाना है। यानी 8.1 में आपको क्या करना है, फल वाला यानी सब्जी विक्रेता बनना है। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या करना है, लो आम लो कच्चे आम। अब देखो क्या करना है आपको, सिकेंड थीटा, मैंने बोला था किसका ऑपोजिट होता है, सिकेंड थीटा, यानी कॉज का ऑपोजिट सिकेंड थीटा। क्लियर है, कॉज का ऑपोजिट सिकेंड, कॉज होता है आधार बटा करण, तो सिकेंड क्या होगा आपका, करण बटा आधार। यानी देखो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, क्या होगा यहाँ पर, करण बटा आधार, कॉस थीटा होता है आधार बटा करण, तो ये क्या होगा, करण बटा आधार। ठीक हो गया। आप यहाँ पर लिख देंगे ABC, बट दिस एंगल इज थीटा। क्लियर है, ये एंगल क्या है, थीटा एंगल। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेक थीटा गिवन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा के लिए। अब देखो ध्यान से, क्या क्या बोला मैंने, कॉस थीटा होता है आधार बटा करण, तो सिकेंड थीटा क्या होगा, करण बटा आधार। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, करण क्या है वैसे, यहाँ पर करण कौन सा होता है, ये वाला। ठीक हो गया। और आधार क्या है आपके पास, ये वाला। क्लियर है। दो साइड मालूम है, पहले ही पता है, दो साइड मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल की। तीसरी साइड निकालनी कैसे निकलेगी, यूजिंग, क्या लिखना आपने, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। बार बार रिपीट हो रहा है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्लियर हो गया। AC कितना है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, विच इज इक्वल टू वट, 12 का स्क्वायर 144 प्लस वट, BC का स्क्वायर। अब देखो BC कैलकुलेट करना है, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 144 कहाँ गया, इधर गया, प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, 169 माइनस 144, हैंस BC स्क्वायर इज इक्वल टू वट, 25। देन BC इज इक्वल टू वट, रूट ऑफ 25। तो BC कितना आ गया जी, BC आ गया आपका 5। कितना आ गया BC आपका परपेंडिकुलर, यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल का क्या आ गया, परपेंडिकुलर कितना, 5। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये वाला टेबल देखेंगे, लो आम लो कच्चे आम, सीधे सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किस किस की निकालनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और क्या है, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा की ऑलरेडी गिवन है, निकाल देता हूँ फिर भी, और क्या है, कॉट थीटा। अब देखो ध्यान से कैसे निकलेगी, हाँ जी, साइन थीटा कैसे निकलता है बताओ, लंब बटा करण, यानी लंब क्या है बच्चा यहाँ पर, BC बटा
ए सी विच इज इक्वल टू व्हाट, बी सी बटा ए सी इज इक्वल टू व्हाट, कितना 5/13, ठीक हो गया 5/13। उसके बाद देखो कॉज थीटा कैसे निकलता है, आधार बटा करण। यहाँ पर देखेंगे क्या है, कॉज थीटा आधार बटा करण, ठीक हो गया। आधार क्या है आपके पास, ए बी अपॉन ए सी विच इज इक्वल टू 12/13, ठीक हो गया। अब होता है टेन थीटा कौन सा, लास्ट वाला, लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक हो गया। अगर किसी को नहीं आ रहा है इंग्लिश वालों को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक हो गया। यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है बच्चा, BC अपॉन ए बी विच इज इक्वल टू व्हाट, 5/12, ठीक हो गया। 5/12 आपका क्या हो गया, टेन थीटा। उसके बाद देखो ध्यान से, साइन का उल्टा कॉस के जैसा कोसेक मीन्स AC अपॉन BC, मतलब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा करण, तो ये क्या होगा, करण बटा लंब, ठीक हो गया। करण क्या है AC और लंब क्या है BC विच इज इक्वल टू 13/5, ठीक हो गया। उसके बाद है सेक थीटा में ध्यान दीजिए, सेक थीटा किसका अपोजिट, किसका, कॉज का अपोजिट। वैसे तो सेक थीटा गिवन है क्वेश्चन में 13/12, देखिए सॉल्व करते हैं। फिर भी सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉज का अपोजिट, यानी कॉज है ए बी अपॉन ए सी, तो ये कितना होगा ए सी अपॉन ए बी मीन्स कॉज होता है आधार बटा करण, तो क्या होता है, कॉज होता है आधार बटा करण, तो सेक क्या होगा, करण बटा आधार। करण क्या है ए सी और आधार क्या है ए बी विच इज इक्वल टू 13/12, यही तो क्वेश्चन में दिया था 13/12। उसके बाद क्या है आपका कॉट थीटा किसका अपोजिट, टेन थीटा का अपोजिट। टेन थीटा कितना है, BC अपॉन AB मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटा लंब, यानी AB अपॉन BC विच इज इक्वल टू व्हाट, 12/5, क्लियर है। तो यही हमने प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड। साइन थीटा की वैल्यू ये क्या आ गया, फिर 5/13, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12/13, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/12, और कॉसेक कितनी आ गई 13/5, और आपकी सेक ऑलरेडी गिवन था, कॉट की कितनी आ गई 12/5, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप सो सभी नोट्स बना रहे होंगे, नोट्स बनाना ज़रूर बच्चा, क्योंकि आपके रिवीजन टूर में हेल्पफुल साबित होंगे आपके नोट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज इतना ही करते हैं।